आज हम अध्ययन करेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा रोड पर रुकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सिही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ बताते हैं। बाद में ये मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहने लगे। इनके जन्म के अंधे होने के बारे में विद्वानों में मतभेद है। उनका कहना है जिस प्रकार राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन, कई प्रकार के रंगों का वर्णन इन्होंने किया है, वह वर्णन कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कुछ अंधे मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास था, वे गायक थे। इनके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी थे। इनके पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे प्रथम रचना है वह है सूरसागर। कहा जाता है इनमें 1.25 लाख पद इसमें संग्रहित थे, लेकिन अभी 7-8 हज़ार ही अवेलेबल है। दूसरा है सुरसावली, तीसरा है साहित्य लहरी, चौथा नल दमयंती और पांचवा ब्यालो। इनमें नल दमयंती और ब्यालो उपलब्ध नहीं है। इनके काव्य की विशेषताएं। इन्होंने प्रमुखतया वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस में रचनाएं की है। इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का बहुत सुंदर सजीव वर्णन किया है। इनमें कृष्ण भगवान की चंचलता, चपलता, अभिलाषा, आकांक्षा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सूरदास जी कृष्ण प्रेम और माधुर्य की प्रतिमूर्ति भी है। इन्होंने भ्रमर गीत में गोपियों और उद्धव के बीच व्यंग्य और हास्य की जो रचना की है वह दुर्लभ है। इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन भी किया है। कभी नए विनय के पदों की भी रचना की है, जिनमें इन्होंने दास्य भावना, दास के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। सूरदास जी ने भावना के अनुकूल शब्दों का चयन और अलंकार कहाँ लगना चाहिए, बिल्कुल अलंकारों का सही उपयोग इन्होंने किया है। इनकी भाषा सरल और स्वाभाविक रही है और इन्होंने गेय पदों की रचना की, यानी कि इनके पदों को आसानी से गाया जा सकता है। मतलब गाना जिस तरह से पदों को गीत के रूप में गाया जा सके, उस प्रकार इन्होंने गेय पदों की रचना की है। इनकी कविताओं में पुराने कथनों का उल्लेख बहुत से स्थानों पर मिलता है।